नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे धान की रुपाई संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। उनमें जो सबसे पहली बात आती है किसान भाइयों की मिट्टी का लेवल। किसान भाइयों, जब भी जिस भी खेत में आप धान की रुपाई कर रहे हो उसमें आपको अपने खेतों के अंदर कंप्यूटर करावा जरूर लगवाना है, या उनके जो मिट्टी के लेजर लेवलिंग है वो आपको जरूर करवानी है, ताकि पूरे के पूरे खेत में जो पानी है वो एक सार खड़ा रहे पूरे सीजन के अंदर, और पानी की वेस्टेज कम से कम हो और पानी का यूटिलाइज हम अच्छे से कर सकें। उसके बाद में किसान भाई, जैसे आपने लेजर लेवलिंग करवा ली, उसके बाद दूसरा जो क्या काम आपको क्या करना है किसान भाइयों, कि जो आपके खेतों के जो खाड़ हैं, जो डोलियां हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। उनके ऊपर जितने भी खरपतवार हैं किसान भाइयों, उनको आपको बिल्कुल निकाल के अपने खेतों को खरपतवार मुक्त कर देना है। क्योंकि किसान भाइयों, खरपतवार एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आपके खेतों के अंदर जितने भी कीड़े हैं, जो भी आपके कीट पतंगे आपके खेतों के अंदर आते हैं, या जो बीमारियां आपके खेतों के अंदर लगती है धान में, वो उनका सबसे बड़ी जो जड़ है वो किसान भाइयों खरपतवार ही हैं। तो आपको क्या कोशिश करना है कि रुपाई से पहले सारे खरपतवार अपने खेतों से हटा देने हैं। या और साथ साथ एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि पूरे सीजन में आपको आपके जो धान जहाँ आपने रुपाई करनी है उसके आसपास जितने भी खरपतवार आपको दिखाई दे, उनको साथ के साथ आपको ख़त्म करते चलना है। ये ना हो कि आप जहाँ आप रुपाई कर रहे हो उसके अगर चारों तरफ या उनकी डोलियों पर अगर खरपतवार हो गया तो किसान भाइयों समझो कि आपके खेत में ये बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फैलाएगा। अब बात आती है किसान भाइयों की कितने दिन की जो नर्सरी है वो हमें प्रयोग में लेनी है, ताकि हमारी जो धान की जो पैदावार है वो अच्छी हो। तो किसान भाइयों, धान की पैदावार में जो नर्सरी की जो एज होती है, जो उम्र होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 से लेके 35 दिन की जो नर्सरी है किसान भाइयों, 30 से लेके 35 दिन की जो नर्सरी है किसान भाइयों, वो आपको प्रयोग में लेके आनी है। अगर 30 से 35 दिन की आप नर्सरी लगाओगे तो उसमें आपकी पैदावार भी अच्छी। अगर 35 दिन से ऊपर की आप नर्सरी अगर प्रयोग कर रहे हो, जैसे 40 दिन की नर्सरी या 45 दिन की आप नर्सरी प्रयोग कर रहे हो, तो किसान भाइयों वो आपकी पैदावार पर प्रभाव पड़ेगी, आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आप कोशिश करो कि 30 से लेकर 35 दिन की और अच्छी क्वालिटी की जो नर्सरी है वही आप प्रयोग में लेके आएँ रुपाई के लिए। अब बात आती है किसान भाइयों को, नर्सरी मैंने ले ली, अब मैं उसको जो पौधे उखेड़ने हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, जब भी आप अपने धान की नर्सरी रुपाई के लिए जब पौधे उखेड़ो नर्सरी के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है कि जहाँ आपने नर्सरी लगा रखें उस जगह पे पानी भर देना है। उसके बाद में जो नर्सरी है उसको उखाड़ना है। कुछ किसान भाइयों ने इस बार जो पुराने धान लगा रहे हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं, उनको सब पता है। पर कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने इस बार पहली बार धान की खेती की है, तो वो किसान भाई विशेष ध्यान रखें कि जब भी धान की नर्सरी उखेड़ें तो उसको पौधे को ऊपर से कभी नहीं पकड़ना है किसान भाइयों, जहाँ से नीचे से ज़मीन के पास से बिल्कुल पकड़ के फिर उसको किसान भाइयों आपको जो धान का जो पौधा है उसको उखाड़ना है रुपाई के लिए। अब किसान भाइयों, जब आपने पौधा उखाड़ लिया उसके बाद में क्या करना है, तो किसान भाइयों रुपाई से पहले आपको जो आपने नर्सरी उखाड़ ली उसके अंदर आपको बायो फर्टिलाइज़र और फंगीसाइड का ट्रीटमेंट जरूर करना है किसान भाइयों। जो बायो फर्टिलाइज़र का आप ट्रीटमेंट करोगे किसान भाइयों, उसका आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो आपकी ग्रोथ होगी धान की रुपाई के बाद वो अच्छी होगी। उसमें जो आपका झंडा रोग आता है वो भी आने के जो चांसेस है वो बहुत कम होंगे। और जो आप फंगीसाइड का जो ट्रीटमेंट दोगे किसान भाइयों, जो आपकी नर्सरी है उसको, उसमें जो बीमारियों रोधक उसकी जो शक्ति है उसको बढ़ाएगा। तो किसान भाइयों, रुपाई से पहले आप जब आप नर्सरी से अपनी जो पौधे उखाड़ लो, उखेड़ने के बाद उनका ट्रीटमेंट करना है। उनकी जो जड़ है उसको किसान भाइयों आपको एक बायो फर्टिलाइज़र का जो भी सोल्यूशन आपको मार्केट में मिल रहा है और फंगीसाइड जो आपको मार्केट में अवेलेबल है उनका एक सोल्यूशन बनाइए। और जैसे ही आपने नर्सरी उखेड़ी उसकी जो जड़ें होती हैं उसको उसके अंदर भिगो के रखें, फिर उनकी रुपाई करें अपने खेतों में। अब बात आती है कि मैंने अपना नर्सरी का ट्रीटमेंट भी कर लिया, अब मैं रुपाई में क्या क्या बातों का ध्यान रखूँ। तो किसान भाइयों, रुपाई के समय आपको क्या करना है कि रुपाई आपको बिल्कुल कतारों के अंदर करवानी है, क्योंकि अगर कतारों में अगर आप रुपाई करवाओगे तो किसान भाई उसमें क्या है कि बीमारियां और जो आपके कीटों का प्रकोप है वो बहुत कम आता है, क्योंकि उसके अंदर से जो हवा का जो संचार है किसान भाइयों वो होता रहता है। अब बात आती है कि लगवाना कितनी दूरी पे कतारों में। तो किसान भाइयों, जो लाइन से लाइन का जो अंतर रहेगा किसान भाइयों 20 सेंटीमीटर रखना, और जो पौधे से पौधे का जो अंतर है किसान भाइयों वो आपको 15 सेंटीमीटर रखना है। अगर आप सही समय पर बिजाई कर रहे हो, अगर आपकी जो रुपाई है वो थोड़ी लेट हो रही है, सही समय पे नहीं हो पा रही है, तो किसान भाई क्या करें कि जो लाइन से लाइन का जो अंतर है किसान भाइयों वो आपको 15 सेंटीमीटर रखना है, और जो पौधे से पौधे का जो अंतर है किसान भाइयों वो भी आपको 15 सेंटीमीटर रखना है। अब बात आती है कि गहराई में कितना का लगाना है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना उनको गहराई में मिट्टी में लगाएं हम। तो किसान भाइयों 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में आपको जो धान की जो पौधा है वो आपको लगाना है।
इससे क्या होगा किसान भाई, अगर आप 2 से 3 सेंटीमीटर में लगाओगे तो क्या है कि उसकी मिट्टी के ऊपर पकड़ मजबूत पड़ेगी और रोपाई के बाद में जो पौधे की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। और जो फूलों का जो फूल आते हैं जिसमें धान के पौधे के अंदर, तो वो भी एक सार आएंगे। ये नहीं भी आधे पौधों में पहले आ गया आधे बाद में, वो सभी में एक सार आएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ रोपाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इन पे अगर आप ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार अच्छी हो, क्योंकि किसान भाइयों हर चीज़ का ये नहीं भी दवाई से ही पैदावार अच्छी होती है या ज़्यादा खाद पानी डालने से ही पैदावार अच्छी होती है, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। कुछ छोटी छोटी बातें अगर उनको भी आप ध्यान रखते हो तो समझो आपने 30 से 40% आपकी जो पैदावार में इजाफा हो जाता है। सब कुछ दवाइयों पे ही डिपेंड नहीं है। तो किसान भाइयों, जो भी मैंने अभी आपको बात बताई उनको आप ध्यान से फॉलो करें ताकि आपकी पैदावार अच्छी हो। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक पहुँच पाए।